आज हम पढ़ेंगे बल और बहादुरी पाठ। इस पाठ के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनके जीवन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। आपको इनका जन्म पूछा जा सकता है तो वो जन्म याद करना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 1906 में उत्तर प्रदेश जिले के सहारनपुर देवबंद ग्राम में हुआ था। इनका जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने के कारण आपको अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो ऐसा आता है कि ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे। इन्होंने सहारनपुर से नया जीवन पत्रिका का प्रारंभ भी किया। तो ज्ञानोदय और नया जीवन पत्रिका, ये दो पत्रिकाओं का नाम आपको याद रखना है। ये इनका प्रकाशन किसने किया था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया था। इन्होंने अपने स्नेह और संपर्क से हिंदी में अनेक नए गीत लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। प्रभाकर जी ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनकी पुस्तकें हैं नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, आपके रेखा चित्रों के संग्रह हैं। यानी ऐसा आ सकता है कि जिंदगी मुस्कुराई हो गई जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना। यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस विधा में लिखा है? तो रेखा चित्र विधा में लिखा है। आकाश के तारे और धरती के फूल आपकी लघु कहानियाँ हैं। दीप जले शंख बजे संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्कुराई बाजे पायलिया के घुंघरू नामक संग्रहों में आपके प्रेरणादायी ललित निबंध हैं। प्रभाकर जी रेखाचित्र संस्मरण ललित निबंधों में श्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मवरकता होते हुए भी तटस्थता बनी रहती है। इनकी जीवन शैली में आत्मीयता और सहजता पाठक के लिए प्रीतिकर और हृदयग्राही है। इसके अब हम केंद्रीय भाव पर देखते हैं कि बल बहादुरी निबंध किस प्रकार का निबंध है? विवेचनात्मक निबंध की कोटि में आता है, यानी इसमें विवेचन किया गया है तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। इसमें मतभेद की काफ़ी गुंजाइश है। इस विधा के संबंध में मतभेद की काफ़ी गुंजाइश है। ये जो निबंध है समास शैली में लिखा गया है। संपूर्ण निबंध किस शैली में लिखा गया है? समास शैली में लिखा गया है और ये विवेचनात्मक निबंध है। ये केंद्रीय भाव में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ये पूछी जाती हैं। समास शैली का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक बातें कहना या अधिक भाव रखना। तो 2.5-3 पृष्ठों के निबंध में गागर में सागर भरने का सतुल्य प्रयास यहाँ पर लेखक ने किया है। इन्होंने कहा है जन कल्याण करने वाली बहादुरी ही कैसी है? सात्विक है और ग्रहणीय है। यानी ऐसी ही बहादुरी जो लोगों के कल्याण के काम आती है वही सही है और वही ग्रहण करने के योग्य है। बल में पुरुषत्व का निवास है और सहृदयता में देवत्व का। लेखक कहते हैं कि बल में किसका निवास है? पुरुषत्व का निवास है। पुरुषत्व यानी कठोर परिश्रम करने का निवास है और सहृदयता में देवत्व का, यानी सहृदयता जहाँ होती है, यानी आप अपने समान ही दूसरों को जब समझते हैं, आपके मन में दूसरों के लिए अच्छी भावना होती है, आपके मन में मानवता की भावना होती है, कल्याण की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है, वही देवतत्व है, वही देवता का वास होता है। बल के अभाव में परिलक्षित होता है क्लीत्व का दयनीय दर्शन। जहाँ पर बल नहीं होता, ताकत नहीं होता, वहाँ पर क्या दिखाई देती है? क्लीत्व यानी कि कायरता का दर्शन होता है और सहृदयता के शून्यता में तांडव करती है पापपुंज प्रोज्वलित पैशाचिकता। जिसके हृदय में सहृदयता नहीं होती, यानी जो अपने समान दूसरों को नहीं समझता, वहाँ पर क्या दिखाई देता है? पैशाचिकता यानी राक्षसता दिखाई देती है। तो यहाँ पर कवि लेखक ने कहा है कि जिसके हृदय में सहृदयता नहीं होती और शून्य सहृदयता नहीं होती, वहाँ पर राक्षसता निवास करती है। क्लीत्व भय का जनक है, यानी कायरता जब होती है वहाँ पर भय होता है। तो क्लीत्व किसका जनक है? भय का जनक है। और उसके साथ चलने वाली कौन है? दीनता, यानी जहाँ पर बल नहीं होगा वहाँ पर कैसा होगा? डर होगा, और जहाँ डर होगा वहाँ पर दीनता अवश्य आएगी। पर पैशाचिकता की सखी किसे बताया है? यानी राक्षसता की सखी कौन है? यहाँ पर क्रूरता है। जहाँ पर राक्षसता वाला वास जाता है वहाँ पर क्रूरता भी होती है। और क्रूरता अज्ञान के पुत्र अहंकार का क्या करती है? पोषण करती है। जहाँ अज्ञान होता है वहाँ पर अहंकार भी होता है। यहाँ पर लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। फिर लेखक कहते हैं पुरुषत्व अभय का जनक है। जहाँ कठोर परिश्रम करने की शक्ति होती है वहाँ पर अभय होता है, यानी वहाँ पर लोग डरे नहीं रहते। और देवत्व शांति का, और जहाँ देवत्व होता है वहाँ पर शांति विकास करती है। अभय और शांति का सुंदर सम्मेलन ही मानवता के विकास की पुण्य भूमि है। जहाँ अभय होता है, यानी जहाँ के लोगों में
भय रहित होते हैं जहाँ के लोग, या उनमें बल होता है, और वहाँ जहाँ शांति होती है, वही मानवता कैसी होती है, विकसित होती है, वही मानवता के लिए विकास की पुण्य भूमि होती है। अब लेखक ने यहाँ पर अगले पैराग्राफ में दो लोगों का उदाहरण दिया है कि रावण भी बलि था और राम भी बलि थे, कृष्ण में भी बल का अधिष्ठान था और कंस में भी, पर आज एक की जयंती बनाई जाती है और दूसरे का स्मरण मात्र से हमारे हृदयों में घृणा के उद्रेक का कारण होता है। घृणा के उद्रेक यानी कि कहते हैं ना, घृणा किसी से नफरत करना, उद्रेक यानी उसमें वृद्धि कर देता है। यानी रावण और कंस का नाम आते ही हमारे मन में घृणा के भाव जागते हैं, और घृणा कैसी होती है, बढ़ जाती है। वहीं हम राम की और कृष्ण की क्या करते हैं, जयंती करते हैं, जयंती बनाते हैं। अब क्यों? क्योंकि एक ने अपने बल का उपयोग जनता के अधिकारों के लिए किया और दूसरे ने उसके अपहरण में। एक के बल का प्रदर्शक प्रेम था और दूसरे का स्वार्थ। यानी जहाँ राम ने और कृष्ण ने अपने बल का उपयोग लोगों की सहायता के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए किया, वहीं रावण ने और कंस ने अपना जो बल है वो दूसरों के अपहरण के लिए किया, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया। बस यही दोनों के बल में अंतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि सबल के बल का सदुपयोग इसकी सफलता की कुंजी है। सबल यानी जिसमें बल होता है, उसका सदुपयोग, यदि हम अपने ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें सफलता तक अवश्य ले जाता है। यही हमारी सफलता की एकमात्र चाबी है। ताकतवर व्यक्ति अपनी ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करता है, उसकी ताकत को वो दूसरों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए लगाता है, या देश की रक्षा के लिए लगाता है, परोपकार के लिए लगाता है, तो उसको निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। फिर लेखक कहते हैं बल एक है पर उपयोग के सांचे में ढलकर दो रूपों में देखते हैं। बल कैसा होता है? एक ही है, वस्तु एक ही है, उसका उपयोग करने वाले पर निर्भर होता है कि उसका सही उपयोग किया जाए या गलत। आत्मा का संस्पर्श उसे वीरता के पवित्र और स्मरणीय नाम से उद्घोषित करता है, देह का क्रूरता और जघन्य एवं घृणित नाम से। जहाँ हम बल का उपयोग सही काम के लिए करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, वहीं यदि हम उसका क्रूरता के साथ उपयोग करते हैं, शारीरिक क्रूरता करते हैं उससे, तो ये हमें घृणा के नाम से हमको देखा जाता है। दूसरे शब्दों में वेग का साहचर्य उसे स्वर्ग की सीमा पर ले जाता है और अविवेक का नरक की। यदि हम बल का सही इस्तेमाल करें तो हम स्वर्ग तक, यानी हम अपनी सफलता तक पहुँचेंगे, और यदि हम उसका गलत उपयोग करें तो हम उसे नरक तक ले जाएंगे। सामान्यतः बल अंधा होता है और इसकी गति पथ प्रदर्शक के हाथों होती है। बल एक ऐसी वस्तु है जिसके कोई हाथ पैर नहीं होते, जो उसके ले जाने वाले के साथ चलता है। यदि उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें सही दिशा में ले जाएगा, और गलत इस्तेमाल करने पर ये हमें गलत दिशा में ले जाएगा। लेखक कहते हैं राष्ट्र एवं जातियों के गौरव की स्थिति पूर्णतः कोकिल की शिशुओं की जैसी होती है। अब यहाँ पर कोकिल की शिशु जैसी क्या कहा गया है? राष्ट्र यानी देश की और जातियों की जो गौरव की स्थिति वो किसके समान है? कोकिल की शिशुओं जैसी है। उसका जन्म होता है शक्ति की कल्याणमयी गोद में, वह पलता है प्रेम के पवित्र पालने में। यहाँ पर लेखक ने ऐसा कहा है कि कोकिल यानी जो कोयल होती है वो चतुर पक्षी होती है, ये कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, ये अपने जो अंडे होती है कौवे के घोंसले में देती है। इसलिए लेखक ने कहा है कि इनका जन्म कहाँ होता है? शक्ति की कल्याण में गोद में होता है, लेकिन वो पलता कहाँ है? प्रेम के पवित्र पालने में। कौवा जो कोयल होती है उसके अंडों को पालता रहता है, सेता रहता है। जब उसे पता भी पड़ जाता है कि कोयल के बच्चे, तो भी उन्हें वो मारता नहीं है। बल उसकी नसों में अभिमान एवं कर्मण्यता के रक्त का संचार करता है, और प्रेम उसे त्याग का अमृत पिलाकर अमर करने का प्रयत्न करता है। बल और प्रेम का सात्विक सहयोगी राष्ट्रों के निर्माण की मूल शिला है। यानी जहाँ बल है और जहाँ ताकत है जहाँ के लोगों में, और जहाँ के लोगों में प्रेम की भावना है, जन कल्याण की भावना है, वही राष्ट्र क्या है? निर्माण करता है, वही राष्ट्र विकसित होता है। और यही बल और प्रेम ही राष्ट्र के निर्माण की मूल शिला यानी आधारशिला है, या मैन जो कहते हैं ना, नींव का पत्थर, यही है। इन दोनों का पारस्परिक विरोध यानी बल और प्रेम का यदि विरोध होगा तो विश्व के विशाल राष्ट्रों एवं जातियों के खंडरों का सच्चा हृदयवेदी इतिहास है। यानी जिस देश के लोग या जिस देश के निवासी आपस में प्रेम और बल होने पर भी लड़ते झगड़ते रहे, तो वे राष्ट्र खंडरों में तब्दील हो गए, खंडरों में बदल गए। लेखक आगे कहते हैं बल आकर्षण का केंद्र है। बल का उपयुक्त प्रदर्शन अपने और बेगानों सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबल को सभी मुग्ध दृष्टि से देखते हैं, मुग्ध यानी मोहित होने की दृष्टि से देखते हैं। प्रेम और श्रद्धा का स्नेहोपार उसको चरणों में समर्पित करते हैं।
अपने को धन्य समझते हैं, पर वीर अपने प्रतिद्वंदी वीर के एक प्रशंसा वाक्य को जनसाधारण के अतिशयोक्तिपूर्ण भाषणों से अधिक महत्व देता है। अब यहाँ समझना ये है कि जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो सभी के आकर्षण का केंद्र होता है, या ताकतवर जो राष्ट्र होता है वो सभी के आकर्षण का केंद्र होता है। सभी उसके तरफ श्रद्धा से और प्रेम की भावना से देखते हैं, परंतु उसकी तारीफ यहीं तक खत्म नहीं होती। जो वीर व्यक्ति होता है, वीर राष्ट्र होता है, जो ताकतवर है, जो कोई भी, उसकी प्रशंसा सिर्फ उसके प्रतिद्वंदी ही कर सकता है। यानी जो उसका प्रतियोगी होता है, उसका जो द्वंद्वी होता है, वही उसकी प्रशंसा कर सकता है। उसका एक साधारण वाक्य हजारों लोगों के अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्यों से कहीं अधिक उसको महत्व देता है। इसलिए कहा गया है कि वास्तव में एक कवि ही दूसरे कवि की सच्ची प्रशंसा कर सकता है, और एक वीर ही दूसरे वीर का सच्चा सम्मान कर सकता है। ये यहाँ जो लिखा है, एक वीर ही सच्चे वीर दूसरे वीर का सच्ची प्रशंसा कर सकता है, और एक वीर ही दूसरे वीर का सच्चा सम्मान कर सकता है। इतिहास रत्नमल वीर शिरोमणि फत्ता का हम कितना गुणगान करें। ये दोनों कैसे थे? अकबर के, मुग़ल सम्राट अकबर के विरोधी थे, लेकिन मुग़ल सम्राट अकबर ने ही इनका जो गुणगान किया, इनकी प्रशंसा की, तो वह सच्चे अर्थों में उनकी प्रशंसा कहलाई। तो इतिहास रत्नमल जयमल और वीर शिरोमणि फत्ता का हम कितना ही गुणगान करें, पर उनका सच्चा सम्मान तो मुग़ल सम्राट भी अकबर ही कर सकता है। यानी ये इनके प्रतिद्वंदी थे। फिर झांसी की वीर महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में चाहे कितने ही काव्य क्यों न लिखे जाएं, उस देवी का वास्तविक सम्मान तो ब्रिटेन सेना के वीर सेनापति होम रोज के वे शब्द हैं जो आज भी इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अपनी दिव्य प्रकाशमाला के साथ जगमगा रहे हैं। यानी अंग्रेज़ों के समय झांसी की रानी के जो सेनापति होम रोज ने प्रशंसा की थी, तो वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन प्रतिद्वंदी होने पर भी सेनापति होम रोज ने जो झांसी की रानी की प्रशंसा की, वो प्रशंसा कितने ही काव्य रचे गए झांसी की रानी के ऊपर, उनसे कहीं अधिक बढ़कर वो प्रशंसा के दो वाक्य हैं। बल और बुद्धि का, यहाँ पर ये लाइन अंडरलाइन करना है। बल और बुद्धि का वही संबंध है जो देह और आँख का। ये आपको ओटी में कई बार पूछा जा चुका है कि बल और बुद्धि का क्या संबंध है। बल और बुद्धि का वही संबंध है जो देह और आँख का। देह यानी जो शरीर और आँख का संबंध होता है, आँखें शरीर को सही रास्ते पर ले जाती हैं, वही बुद्धि और वही बल और बुद्धि का संबंध है। बुद्धि बल को सही रास्ते पर ले जाती है। बुद्धि कौशल के बिना बल का कुछ अर्थ नहीं, और बल के अभाव में बुद्धि कौशल पंगु है, यानी अपंग है। पंगु का अर्थ होता है अपंग होना। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। एक के बिना दूसरे का भी कोई इतना महत्व नहीं है। राजपूतों में भी बल था, ऐसा बल जो विश्व के इतिहास पृष्ठों में जिसकी उपमा नहीं है। पर पराजय के अतिरिक्त उन्हें क्या मिला? यानी राजपूत, हमारे भारत में जो राजपूत जाति थी वो बहुत ज़्यादा बलशाली थी। उनके बल का हम अधिक वर्णन सुनते हैं, बहुत वर्णन सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको क्या मिली? हार मिली, और हमारा भारत गुलाम हुआ। हमारे भारत पे मुग़लों का आक्रमण हुआ और मुग़ल सेना ने हमारे ऊपर राज किया। तो इनके लिए क्यों कहा गया है? वे जहाँ लड़े वे सिंह के भांति लड़े। शत्रु और मित्र सभी ने उनकी खुले दिल से प्रशंसा की। पर इससे क्या? कल्पना के मोदक हमें कुछ काल के लिए आनंद और मधुर आवेश में भले ही बुला दें, पर हमारी क्षुधा यानी हमारी भूख, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, भूख की शांति नहीं कर सकते। अब लेखक कहता है, ऐसा बल किस काम का जिस बल ने बुद्धि के अभाव में, बुद्धि के बिना कार्य किया। यानी यदि ये सभी राजपूत जाति अगर एकत्रित होकर अपने देश की रक्षा करती, तो आज हमारा भारत देश कभी अंग्रेज़ों का या मुग़लों का गुलाम नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने अपने बुद्धि, अपने बल का प्रयोग सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए किया, अपने अहम के लिए किया, अपने दिखावे के लिए किया। इसलिए इनको हार का सामना करना पड़ा और भारत पर कई बार आक्रमण हुए और भारत को गुलाम बनकर रहना पड़ा। आगे लेखक कहते हैं, शाहजहाँ का उत्तराधिकारी दारा 60,000 हाथियों से अधिक बलशाली था। यह आपको ओटी में प्रश्न आ चुका है कि 60,000 हाथियों से भी अधिक किस पे बल था? तो 60,000 हाथियों से भी अधिक बल दारा में था। शाहजहाँ का उत्तराधिकारी दारा 60,000 हाथियों से भी अधिक बल राशि का स्वामी था। उसका छोटा भाई औरंगजेब आदि से भी कम, यानी उसके पास इससे भी कम ताकत थी, पर बुद्धि कौशल के प्रभाव में एक कांत इतना दयनीय हुआ। यानी दारा के पास बुद्धि कौशल का अभाव था कि उसका जो अंत है बहुत ही खतरनाक था। और दूसरा, इसी सहारे साम्राज्य का अधीश्वर बन बैठा। यानी औरंगजेब अपनी बुद्धि कौशल से उसने राज्य हड़प लिया और वो राजा बन गया। बल के साथ बुद्धि का एकत्र सहयोग सौभाग्यश्री का पुनित वरदान है। यानी बल और बुद्धि यदि दोनों एकत्रित हो जाएं तो ये क्या कर है? सौभाग्यश्री का हमारे लिए पुनित वरदान है। सौभाग्यश्री यानी कि हमारी अच्छी उन्नति, विकास, इन सब का हमारे लिए क्या है? पुनीत यानी पवित्र वरदान है। पुनीत का अर्थ होता है पवित्र वरदान है।
जिस मनुष्य जाति या राष्ट्र को महामाया का यह वरदान प्राप्त है, सफलता उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती है। यानी जिस राष्ट्र के लोगों के पास, जिस राष्ट्र के पास, जिस जाति के पास बल है और बल के साथ बुद्धि भी है, निश्चित ही सफलता उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती है। यानी सफलता उसे अवश्य प्राप्त होती है और अपने आप को चरितार्थ मानती, यानी सफल मानती है, और विजय उसकी आँखों के एक सूक्ष्म इशारे पर नाचने में अपना गौरव अनुभव करती है। यानी जिस देश के लोग बुद्धिशाली भी होते हैं और बलशाली भी होते हैं, वो राष्ट्र अवश्य तरक्की करता है, वो जाति अवश्य क्या होती है, तरक्की करती है। यह संयोग सात्विक होने पर सौंदर्य एवं प्रेम से समृद्ध सा मनोहर, प्रकृति एवं पुरुष के सम्मिलन सा पुनीत एवं काव्य और संगीत के सम्मिलन सा अजय होता है। अब उन्होंने कहा है बुद्धि और बल का संयोग किस प्रकार है। यह संयोग सत्वाश्रित होने पर, सत्वाश्रित यानी सत्व पर आश्रित होने पर, सौंदर्य और प्रेम के सम्मिलन सा, जहाँ सौंदर्य और प्रेम दोनों का मिलन हो, वो जगह, वो वस्तु, वो भूमि कितनी पवित्र होगी, उस जैसा मनोहर हो जाता है। बल और बुद्धि का मिलन, प्रकृति एवं पुरुष के सम्मिलन सा, प्रकृति और पुरुष यदि आपस में मिल जाएं, यानी पुरुष प्रकृति के अनुसार कार्य करने लगे, तो वह दृश्य कितना मनोहर होगा। पुनीत वरदान सा, काव्य और संगीत के सम्मिलन सा, काव्य और संगीत जब आपस में मिल जाए तो उसको जीत पाना कठिन हो जाता है, अजेय सा होता है। फिर लेखक कहते हैं बल की चरम सीमा कहाँ पर है, तो बल की चरम सीमा शत्रुदल गंजन में, केसरी के साथ खेल खेलने में, और या फिर देश और धर्म के लिए हस्ती हस्ती अपने प्राणों की आहुति देने में है। यानी लेखक कहते हैं कि वो कहाँ पर है, शत्रुदल गंजन में यानी शत्रुओं के बीच में है, या केसरी यानी शेर के साथ खेलने में है, या फिर अपने देश और धर्म के लिए हस्ती हस्ती अपने प्राणों की न्यौछावर करने में है। तो लेखक कहते हैं नहीं, बल की चरम सीमा उस अविचल मुस्कान में है। चारों ओर पराजय और पराभव का वातावरण उपस्थित होने पर भी अपने अरुण अधर मंडल पर अपने पुण्य पुनीत प्रकाशमाला के साथ थिरका करती है। यानी बल की चरम सीमा यानी उसका सबसे उच्चतम स्तर किसको बताया गया है, जब व्यक्ति को ये मालूम है कि चारों ओर से पराजय से और दूसरों के ऊपर अधीन हो चुका है, दूसरों से घिर चुका है, ऐसे वातावरण उपस्थित होने पर भी जब वीर योद्धा अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए, विचलित न होते हुए युद्ध करता है, वहाँ पर उसके बल की चरम सीमा बताई गई है। यानी कि बल की चरम सीमा है, चारों ओर से आप घिर चुके हैं, चारों ओर से आप दूसरों के कब्जे में हैं, आपको पता है कि आपकी मृत्यु निश्चित है, उसके बाद भी आप निडर होकर अब वीर योद्धा की भांति लड़ते हुए शहीद हो जाएं, वीर गति को प्राप्त हो जाएं, यहीं पर बल की चरम सीमा लेखक ने बताई है। बर्बरता के राक्षसी तांडव के बीच चुने जाने वाली दीवार में आकंठ निमग्न गुरु गोविंद सिंह के आत्मज सरल शिशुओं के अधर मंडल पर विकसित होने वाली अविचल स्मित रेखा पर कौन हृदय है जो नेपोलियन और गैरीबाल्डी, राणा प्रताप और शिवाजी ही नहीं, विश्व की समस्त वीरता का सार न्यौछावर करने से नहीं हिचकेगा। आपने गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा। इन्होंने अपने धर्म की रक्षार्थ अपने दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। यानी कि धर्म परिवर्तन न करने पर इनके जो बच्चे हैं इनको दीवार में चुनवा दिया गया था, और उन्होंने अपने धर्म के ऊपर अपने बच्चों के बलिदान होने पर मिठाई भी बांटी थी। तो ऐसे बर्बरता के राक्षसी तांडव में, यानी जहाँ पर राक्षसों जैसा तांडव मचा हो और जहाँ पर उनके गुरु गोविंद सिंह के जिंदा बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया हो, उसके बाद भी उनके जो मुखमंडल है उस पर जरा भी शिकन नहीं आई थी। तो ऐसे जगह पर अपनी समस्त वीरता न्यौछावर करने से कौन व्यक्ति हिचकेगा नहीं। विश्व के इतिहास के उपवन की वीरता वल्लरी के उदाहरणों में सुमनों की कमी नहीं है, यानी हमारे भारत के इतिहास में वीर लोगों की कमी नहीं है। हमारे जो वीरता का जो इतिहास है, वीरता की जो वल्लरी यानी वेल है, इसमें ऐसे वीर सपूत हैं, ऐसे वीर सुमन हैं जिनकी हम अगर बात करते जाएं तो कम पड़ती जाएगी। एक से एक सुरभित एवं एक से एक सुंदर एवं सर्वोत्कृष्ट दिव्य और नाम से उद्घोषित सुमनों का विकास विजय वैभव के वरेण्य वैजयंती की ऊंची फरहान एवं के पार्श्व देश में नहीं हुआ। पराजय की पुण्य प्रयागमाला उनका प्रसूति घर है। पश्चिम बल का उपासक है और भारत आत्मबल का। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम किसका उपासक है, पश्चिम बल का और शारीरिक बल का उपासक है, यानी वो शारीरिक शक्ति पर अधिक जोर देता है, जबकि भारत जो है आध्यात्मिक शक्ति पर अधिक जोर देता है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अपने समय में खूब फले फूले, विकास की चरम सीमा तक पहुँचे। प्राचीनतम अतीत के अनंतर ही बुद्ध के रूप में भारत में एक बार फिर अपने पक्ष की उज्ज्वलता घोषित की, पर अभी विश्व के विशाल प्रांगण के उसके पक्ष की सर्वोत्कृष्टता प्रमाणिक होनी अवशिष्ट थी।
की प्रकृति की गांधी की महासृष्टि की जो युद्ध की पाशविकता को अहिंसा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ एक सांस्कृतिक अनुष्ठान का रूप दे सका, यूँ भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में सफल हुआ। यानी जो पश्चिम है, यानी जो विदेशी लोग हैं, विदेशी राष्ट्र हैं, वो शरीर की ताकत को अधिक महत्व देते हैं, जबकि हमारा भारत है आध्यात्मिक ताकत को अधिक महत्व देता है। यही है कि बुद्ध ने अपने अहिंसा के द्वारा जो लोगों की बड़ी से बड़ी ताकत है उनको अपने आगे झुका दिया था। अभी बुद्ध का नाम खत्म ही नहीं हुआ था कि गांधी, अहिंसावादी गांधी जो हैं उनका नाम आया और उन्होंने अपने अहिंसा के धर्म पर चलने के लिए अनेक लोगों को विवश कर दिया और लोग हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे। तो यहाँ पर लेखक ने बल और बहादुरी जो पाठ है, इस पाठ में बताया है कि बल वही श्रेष्ठ है जिसका उपयोग बुद्धि के साथ किया जाए। बुद्धि के साथ जब बल का उपयोग किया जाता है तो यह हमें सफलता की ओर ले जाता है, और अब विवेक के साथ जब हम बल का उपयोग करते हैं तो यह हमें नरक की ओर ले जाता है।